गाजियाबाद। ओके, तो मुझे एड्रेस ही नहीं मिल रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। फिर मैंने भैया से पूछा, भैया ये कहाँ है? तो उन्होंने बोला मैडम इसमें हाउस नंबर कौन सा है, सिटी कौन सी है, ये कौन सा है। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि ओके, उन्होंने बोला कि मैडम आपने कॉमा तो लगाया ही नहीं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द हाउस एड्रेस, हाउस एड्रेस के जितने एलिमेंट्स होते हैं, हाउस नंबर के बाद जो ब्लॉक आता है, कॉमा, ब्लॉक के बाद सिटी, कॉमा, सिटी के बाद स्टेट, कॉमा, and that is how we will always use or write the house address. House address पहला यूसेज कॉमा का है। जब भी आप हाउस के बारे में बताएंगे कि मान लीजिए मैं यहाँ रहती हूँ 20F कॉमा स्ट्रीट 121 कॉमा कौशाम्बी कॉमा गाजियाबाद कॉमा यूपी। आप समझ रहे? एड्रेस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने उनको थैंक किया एंड देन ही सेड कि अरे मैडम आज कितनी तारीख है आप जानती हैं? मैंने बोला हाँ आज 22 जनवरी है। एंड देन नाउ नेक्स्ट थिंग, 22 जनवरी। ओके, जब भी हम डेट लिखते हैं, आज जैसे कि मैं 22 जनवरी की बात कर रही हूं, 22 Jan 2024, जब भी हम डेट की बात करते हैं, whenever we talk about date, हमेशा साल से पहले हम कॉमा लगाते हैं। आप समझ रहे हैं? जब भी हम डेट की बात करते हैं उसमें हमने दिन बता दिया, महीना बता दिया, बट जब भी हम साल की बात करते हैं साल से पहले हम कॉमा लगाते हैं। तो मैं वहां पे भी समझ गई कि ओके देयर इज कॉमा, हाउस एड्रेस, आफ्टर विच वी हैड द डेट। ठीक है, दो चीजें। एंड देन 22 जनवरी को वी हैड द श्री राम सेलिब्रेशन गोइंग ऑन। तो मैंने बोला ओ अब तो अंजलि के घर थोड़े फ्रूट्स वगैरह लेके जाते हैं, खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। देन आई रीच्ड टू द नियरेस्ट सब्जी मंडी। ओके, सब्जी मंडी पे देयर वाज छोटू, एक छोटू बच्चा है वो वहां बैठता है। आई सेड हे छोटू हाउ आर यू। मैं लिखती हूँ इसको, सेंटेंस को। ओके, मैंने इसको बोला छोटू हाउ आर यू। क्वेश्चन मार्क फॉर श्योर। नाउ छोटू नाम है इंसान का एंड दैट इज वाई आई एम गोइंग टू यूज अ कॉमा। इस चीज को गांठ बांध के रख लीजिए। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर आप थैंक यू भी बोल रहे हैं तो हमेशा नाम को हम अलग रखेंगे। मान लीजिए मैं बोल रही हूं थैंक यू साक्षी, वाओ साक्षी। ओके, सो थैंक यू के बाद नाम को मैं सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करूंगी। आप समझ रहे हैं? अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं बोल रही हूं कि अगर मैं बोल रही, आई होप आप समझ पाए थे, नाम को सेपरेट करने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे कॉमा। ओके, नाउ अगर मैं बोल रही हूं कि चिंटू तुम कहाँ गए थे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? चिंटू तुम कहाँ गए थे? चिंटू कॉमा वेयर वर यू। ऑलराइट, आई होप हम समझ रहे हैं। बहुत सिंपल कॉमा यूसेजेस हैं जो हम डे टू डे टेक्स्ट में नहीं यूज करते हैं एंड देन वी एंड अप फीलिंग एम्बैरेस्ड। ऑलराइट, नेम। अब एड्रेस में मुझे पता लग गया कि हाँ कॉमा यूज करते हैं, डेट में कॉमा यूज करते हैं। नाम, अगर किसी सेंटेंस या क्वेश्चन में नाम आ रहा है तो उसको हम हमेशा अलग लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज क्वालिटीज। मैं सब्जी मंडी गई फ्रूट्स लेने के लिए, वहां पर मैंने देखा कि फ्रूट्स जो थे वो बहुत ही फ्रेश और डिलिशियस दिख रहे थे। फ्रेश, द फ्रूट्स erase. Okay, let's erase it all. All right, so let's write it here. The fruits were fresh नाउ इसको लिखने के दो तरीके हैं। यहाँ या तो आप एंड लगा दीजिए, बट अगर आप दो क्वालिटीज साथ में लिख रहे हैं देन हमेशा कॉमा आएगा। ओके, अब मुझे बोलना है
द गर्ल वॉज ब्यूटिफुल इंटेलिजेंट, कॉमा आएगा. ओके, द फूड वॉज एरोमेटिक डिलिशियस. मैं दो तारीफ साथ में कर रही हूँ. किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज की अगर आप दो तारीफें या दो क्वालिटीज के बारे में बैक टू बैक मेंशन कर रहे हैं, या तो एंड यूज कीजिए या फिर उसको कॉमा से हम सेपरेट करेंगे. ठीक है. नाउ कम्स द लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूसेजेस ऑफ कॉमा, विच इज फैन बॉयज. इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से. ये हमारा लास्ट एलिमेंट है आज के पंक्चुएशन लेसन का. सो प्लीज बी ऑल ईयर्स. F for A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. Now कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें बीच में for, and, nor, but, or, yet, so आ रहे हैं, उनसे पहले हम कॉमा यूज करेंगे. लेकिन शर्त ये है कि वो दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट होने चाहिए. मैं आपको बताती हूँ. I was absent, I was ill, so I was absent. अब ये एक सेंटेंस है. मेरे मैनेजर ने बोला कि साक्षी आप क्यों छुट्टी पे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि I was ill, so I was absent. I was ill एक कंप्लीट सेंटेंस है. ग्रामर के टर्म्स में अगर हम बोले सो इट्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये कंप्लीट सेंटेंस है. ओके, I was ill. और जो so के बाद जो आ रहा है, आप इसको देखिए. so से पहले एक सेंटेंस है एंड so के बाद दूसरा सेंटेंस है. I was ill so से पहले है, so I was absent. ये दोनों सेंटेंसेस पूरे हैं, है ना. I was ill, so absent. अब आप देखिए, ये सेंटेंस पूरा है, लेकिन so के बाद जो ये सेंटेंस है, क्या ये पूरा है? मैं बोलूँ absent, कुछ मतलब बनेगा इसका? कुछ मतलब नहीं बनेगा, राइट. सो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी इन वर्ड से पहले और बाद में दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, तब हम कॉमा लगाएंगे. आप समझ रहे हैं?